सिर्फ 2 की, है ना? यस मैम। 2 ही एलिमेंट्स नीड है, तो दैट्स वाई जो डायमेंशन है नलिटी की, क्योंकि हम कर्नेली तो निकाल रहे हैं, ऐसी मैट्रिसेस जिनकी इमेज 0 आ रही है, तो यहाँ से हमारे पास हमें मिल गया कि हम 2 एलिमेंट्स इनको जनरेट करवा सकते हैं, तो जो नलिटी की डायमेंशन है वो हमारी 2 आ गई। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो, यही पूछा था उन्होंने, हमेशा यही करना है नलिटी में, तो आप यही करते हो कि इमेज 0 लेके चल लो और फिर ये देख लो कि क्या क्या कंडीशंस आ रही हैं, उसको गिवन वेक्टर में पुट करो और चेक करो कि आपके पास टोटल वेरिएबल सब कितने रह गए, वही उसकी डायमेंशन हो जाती है। करें अभी आगे? यस मैम। पहले हम अपनी थ्योरम्स कंप्लीट कर लेते हैं। आज 6.2, फिर जो तुम्हारे डाउट्स होंगे ना वो आज ले लेना है ना मेरी। टी इज ए नॉन लीनियर नॉन सिंगुलर, मतलब हमारे पास टी क्या है, यू से वी नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन है। नॉन सिंगुलर का मतलब पता है ना, ये गिवन इफ टी कैरीज li vectors into या onto linearly independent vectors of v। इसने क्या कहा, इफ एंड ओनली इफ जो li वेक्टर्स है ना उनकी जो इमेजेस आएंगी वो भी li ही आनी चाहिए। तो देखो ये वाला पार्ट तो हमने कल कर दिया था कि अगर हमारी जो टी ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर है तो li की इमेज li ही आएगी। ये वाली थ्योरम हमने की थी ना कल, याद आई? अगर हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन सिंगुलर देन हमने प्रूव किया था कि li वेक्टर्स की इमेजेस li ही आएंगी। यस और यस नो? मैम। तो ये वाला पार्ट तो वही है, अगर आप एक बार मान के चलोगे हमारी ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर है तो आपकी li वेक्टर्स की इमेजेस li वेक्टर्स ही आएंगी। कन्वर्सली पार्ट में थोड़ा सा अलग है क्योंकि कन्वर्सली उस वाली थ्योरम में नहीं था, तो अब हमें करना पड़ेगा। अब हमें ये चेक करना है कि अगर सारे li वेक्टर्स की इमेजेस li हैं तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर ही होगी, ये चेक करके देखते हैं, है ना? तो ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर दिखाने के लिए हमें क्या करना है, नलिटी ऑफ टी 0 दिखानी पड़ेगी। तो कोई एक वेक्टर मान लो जो नलिटी ऑफ टी में है, हमें दिखाने की यू 0 आएगा, है ना? कोई भी एलिमेंट आप आर्बिट्ररी लेके चलो नलिटी ऑफ टी में से, वी हैव टू शो दिस एलिमेंट शुड इक्वल टू 0। तो अगर ये एलिमेंट नलिटी ऑफ टी में है तो टी ऑफ यू क्या आ गया, 0, बिकॉज नलिटी का मतलब कर्नेल ऑफ टी, है ना? तो इसकी इमेज 0 आई। अब मुझे एक बात बताओ, आराम से सोचना सभी, ये यू है मतलब कैपिटल यू, ये कैपिटल वी है, और इसके अंदर आपने एक स्मॉल यू लिया और इसकी जो इमेज आएगी वो ये आएगी, है ना? यही तो किया ना हमने कि यू अपना जो ये है कर्नेल ऑफ टी में है और इसकी जो इमेज है वो टी ऑफ यू है, और जो टी ऑफ यू है ये 0 आ गया। अब मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि 0 इज लीनियरली डिपेंडेंट। यस 0 मैम। लीनियरली डिपेंडेंट होता है हमेशा वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर अगर लीनियरली डिपेंडेंट है, किसके अंदर है ये, v के अंदर है, u के अंदर नहीं है ना। t ऑफ u किसके अंदर मिलेगा आपको, v के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर आया है टी यू वाला, दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट इन v। यस और नो? यस ये मैम। वेक्टर हमारा लीनियरली डिपेंडेंट है। चलो, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो जो इसकी इनवर्स इमेज होगी वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होगी यू के अंदर, बिकॉज इसने ऑन टू बोला है ना? ऑन टू का मतलब क्या होता है कि इनवर्स इमेज भी सभी की मिलेगी और वो अपोजिट में भी काम करेगी। तो यहाँ पर अगर टी ऑफ यू अपना लीनियरली डिपेंडेंट वी में है तो यू इज एल डी इन यू, ये हम लेके चल रहे हैं। एल आई की इमेज एल आई है
है और एल डी की इमेज एल डी ही है। आपने वो किया होगा ना कि अगर मान लो पी है और क्यू, तो अगर क्यू नहीं हो रहा तो इसका मतलब पी भी नहीं हो रहा। समझ रहे हो? यस मैम। ये नेगेशन नहीं करते थे हम, +1 क्लास में थी अपने पास। तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट की इमेज लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो अगर इधर कोई लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसकी इनवर्स इमेज भी एलडी ही होगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला, एक वेक्टर ऐसा है जो यू सेट के अंदर डिपेंडेंट है और वो सिंगलटन एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट। तो सिंगल एलिमेंट तो लीनियरली डिपेंडेंट कब होता है, व्हेन दिस इज 0। फिर तो वो इंडिपेंडेंट होगा। ये हमने देख रखा है ना कि सिंगलटन 0 एलिमेंट ही लीनियरली डिपेंडेंट होता है। यस तो मैम। हमें यही दिखाना था कि u की वैल्यू 0 आनी चाहिए, ये हमने शो कर। क्लियर है ना सभी को? ये छोटा सा ही पार्ट है बट ये देखने में थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लगता है। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके चलो, ये वो थ्योरम है जिसका रिजल्ट मैंने आपको पहले ही करवा दिया है। मैंने आपको एक चीज बताई थी जब हम क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर आपके पास इस टाइप से कोई मैपिंग गिवन है और ऐसे दे रखा है टी ऑफ ए इज इक्वल टू एम ई, तो अगर एम मैट्रिक्स अपनी नॉन सिंगुलर होगी तो टी ट्रांसफॉर्मेशन भी नॉन सिंगुलर है, और अगर एम सिंगुलर है देन टी इज ऑल्सो सिंगुलर। ये मैंने बताया था ना आपको। यस मैम। इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे अभी हम, ये प्रूफ ही है। देखो, टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर एन टू आर एम गिवन बाय दिस। ठीक है, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स ए है आपको, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है दिस विल बी नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ जो मैट्रिक्स है ना ए ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इज अ नॉन सिंगुलर। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो ये भी नॉन सिंगुलर होगी, और अगर ये नॉन सिंगुलर है तो ये भी नॉन सिंगुलर होगी। वी हैव टू प्रूव दिस। देखो, पहले तो एक काम करो, मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मान लो। लेट ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर। और अगर आप ए को नॉन सिंगुलर मान रहे हो तो दैट मीन्स ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। या फिर आप ये कह सकते हो कि ए इज इनवर्टिबल। ए क्या है? इनवर्टिबल। ट्रांसफॉर्मेशन टी को भी नॉन सिंगुलर दिखाना है तो क्यों ना मैं टी को 1 1 दिखा दूं। 1 1 दिखाते ही नॉन सिंगुलर नहीं हो जाएगी? हमने थ्योरम की थी ना ये, देखो ये वाली थ्योरम। यस मैम। तो क्यों ना हम टी को 1 1 दिखा दे। नहीं तो आपको ना 1 1 में हम क्या इज इक्वल लेके चलते हैं, इनवर्स इमेज इक्वल दिखा देते हैं। तो आप इमेज इक्वल लेके चलो, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस तरह से क्या गिवन है, y इज इक्वल टू ए एक्स है ना, इस तरह से। तो दो इमेजेस इक्वल लेके चलना, y1 इज इक्वल टू y2 एंड यू हैव टू शो x1 इज इक्वल टू x2। तो y1 की वैल्यू क्या आएगी, ax1, और y2 की वैल्यू क्या आएगी, ax2। फिर आप इसको इधर ले जाओ, ax1 माइनस ax2 इज इक्वल टू 0, और a को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब अगर A मैट्रिक्स अपनी इन्वर्टिबल है तो we can multiply by A inverse and this will become identity, है ना। तो x1 माइनस x2 क्या आ गया, 0। तो हमें यही दिखाना था ना, x1 इज इक्वल टू x2। इमेजेस इक्वल लेके चले थे, इनवर्स इमेज इक्वल आ गई, दैट मीन्स हमारी जो मैपिंग है वो 1 1 है। और जो 1 1 मैपिंग होती है तो कर्नेल ऑफ t 0 होता है, और कर्नेल ऑफ t 0 होता है तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर होती है। क्लियर है? यस मैम। अब ये भी देखो आप, अगर मान लो आपके माइंड में ये 1 1 वाली बात ना आए तो आपको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है कि नलिटी ऑफ टी शुड इक्वल टू सिंगलटन 0, है ना। हम मैट्रिक्स अपनी नॉन सिंगुलर लेके चल रहे हैं और अपने को तो ये दिखाना है कि कर्नेल ऑफ टी सिंगलटन 0 आना चाहिए।
तो इसके लिए तो हम ये करते हैं ना, कोई भी एक एलिमेंट लेके चलेंगे, x लिया आपने नलिटी ऑफ टी में से, एंड यू हैव टू शो x इज इक्वल टू 0। यही मतलब होता है Yes, कि ma'am. नलिटी ऑफ टी सिंगलटन 0। तो अगर ये एलिमेंट अपना नलिटी ऑफ टी में है तो इसका मतलब T टी of ऑफ एक्स X. टी में 0, और टी ऑफ एक्स का मतलब ए एक्स ही है ना। इमेज हम ऐसे निकाल रहे हैं ना, देखो एक्स की इमेज कैसे निकालोगे, ए के साथ मल्टीप्लाई करके, उसने ऐसे ही दिया Yes, ना ma'am. ट्रांसफॉर्मेशन आपको। अच्छा अब मुझे ये बताओ, मैम ए की T0 एक्स के इज साथ इक्वल टू 0 होता है. क्या कह रहे हो, t0 इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे देखो ये कंडीशन आ गई। अब ए अपनी इन्वर्टेबल है तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड ए इनवर्ट से प्रोडक्ट नहीं कर देंगे, है ना। आपको एक्स 0 मिल गया ना, समझ रहे हो, ऐसे भी तो कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि बुक करो, बट मैंने बुक वाला भी समझा दिया आपको। और जैसे हम बेसिकली करते हैं बहुत सारी थ्योरम्स में यही करते आए हैं, हमें कर्नेल ऑफ टी 0 दिखाना है तो हम कर्नेल ऑफ टी में से कोई भी एलिमेंट लेके चलेंगे एंड वी हैव टू शो इट इज इक्वल टू 0। तो वो भी मैंने दिखा दिया आपको, एग्जाम में जो सा याद आए वो कर देना। रेसिप्रोकल पार्ट करें इसका, क्लियर है सभी को ये, बताओ Yes, मुझे। ma'am. चलो कन्वर्सली में क्या करोगे, टी को नॉन सिंगुलर मान के चलना है एंड वी हैव टू शो कि जो मैट्रिक्स है वो भी क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर। तो टी हमने मान लिया नॉन सिंगुलर, और इसने कहा कि लेट, हमने ए मान ली सिंगुलर, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। अगर ए सिंगुलर है तो ऑब्वियसली ए एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमने किया था ना अलजेब्रा में अपने फर्स्ट सेमेस्टर में जब अलजेब्रा हम पढ़ रहे थे, वहां पे हमने ये देखा था, अगर कोई भी मैट्रिक्स की रैंक लेस देन उसके ऑर्डर से आ जाती है देन उसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। याद आया तुम्हें, याद करो, जब हम आई थिंक 5th चैप्टर है वो अपने अलजेब्रा का, उसमें हमने ऐसे किया था, अगर कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज ये वाली है, और यहाँ पे आपने एक्स वाई जेड लिखा और इज इक्वल टू में 0 0 होता था। अब आपको इतना पता है कि अगर वो नॉन सिंगुलर होगी ना तो उसको हम ऐसे एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे, ए बी सी 0 0 0 कुछ भी, है ना। तभी तो उसकी रैंक 3 आएगी जब उसकी तीनों रोज नॉन जीरो होंगी। यस और नो। Yes, ma'am. अगर आपको ऐसे मिल गया तो इसका मतलब x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, z की वैल्यू भी 0। तो आप हमेशा याद रखना, अगर आपके पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है और ए मैट्रिक्स अपनी नॉन सिंगुलर है तो आपको सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है, मतलब कि 0 0 0 वाला सॉल्यूशन मिलता है। बट अगर मैं इस तरह से दूं आपको कि मान लो a 0 0 0 b 0 एंड 0 0 0, और फिर ऑगमेंटेड में तो यहाँ पे तुम्हें पता ही है 0 0 0 होता है ना, इधर अगर 0 0 0, तो अब तुम्हारे पास z की वैल्यू कुछ नहीं आई, तुम्हें मिल गया a वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, और z कैन बी एनी, कुछ भी हो सकता है z। तो ये क्या मिला आपको, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला कि 0 0 0 तो मिल ही जाएगा, उसके अलावा भी और एलिमेंट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने ए मैट्रिक्स अपनी सिंगुलर मान ली, ये सिंगुलर ही है ना, आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देख लो, इक्वल टू 0 आएगा। Yes, ma'am. रिमाइंड करवा रही हूँ आपको बस वो अलजेब्रा वाला। तो ये अगर हम मैट्रिक्स अपनी सिंगुलर मान के चल रहे हैं तो आपके पास एक नॉन जीरो वेक्टर ऐसा पक्का मिलेगा जो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। मैंने यही कहा यहाँ पे, आपको कोई भी अगर आपने z की जगह 1 भी रख लिया ना तो भी आपका आंसर इज इक्वल टू में 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पे वही लिखा, इफ a इज सिंगुलर तो आपके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब तुम ये बताओ, a की x के साथ प्रोडक्ट की और इज इक्वल टू 0 आ रहा है एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। और तुम्हें ये भी पता है कि 0 की इमेज भी 0 होती है, इतना भी मैंने तुम्हें बता रखा है ऑलवेज। अगर Ma'am. ax भी 0 आ रहा है और 0 भी 0 आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो,
प्रॉपर्टी आपकी नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है तो 1 1 है। 1 1 का मतलब क्या होता है? इफ इमेजेस आर इक्वल देन तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा मैम। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ गई, यस मैम। है ना? तो इसलिए हमने जो माना था वो गलत माना था। समझ रहे हो सभी? रिप्लाई करो। बस एक ही स्टूडेंट का यस मैम नो मैम आ रहा है, या तो चैट बॉक्स में लिख दो या बोल ही दो। यस मैम। ओके, तो यही थी, मतलब मेन इसमें यही था कि आपको ना ये वाली प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशन। तो आई थिंक सभी को ये वाला हमारा जो चैप्टर है इसकी सेकंड एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी, क्योंकि मैंने तुम्हें एग्जांपल तो सारे करवा ही दिए थे, है ना? 5th चैप्टर के किसी के डाउट्स है ना वो ले लो।